नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। पश्चिम बंगाल के बारुईपुर में 12 साल के बच्चे के साथ जो जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया, उसके बाद से लगातार लोग सवाल उठा रहे हैं महिला सुरक्षा को लेकर, बच्चियों की सुरक्षा को लेकर और उस नारे को लेकर, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। लोग सवाल कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से कार्रवाई की जाती है, प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जाती है, लेकिन अगर एक विकृत इंसान की मानसिकता नहीं बदलती है, मानसिकता का कोई इलाज नहीं है, तो ऐसे मामलों पर रोक कैसे लग सकेगी। इसी के साथ ही इस मामले से जुड़ा एक और अपडेट सामने आया है। आपको बता दें कि जो 12 साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था, उसके बाद 72 घंटे में पश्चिम बंगाल की पुलिस ने कार्रवाई की और इसके साथ ही जो मुख्य आरोपी था उसका एनकाउंटर किया गया। पुलिस का कहना था कि सीन रिक्रिएट किया जा रहा था जब ये मुख्य आरोपी ने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की और एनकाउंटर में उसे मार गिराया गया। जब एनकाउंटर हुआ तो लोगों में खुशी थी और लोगों ने कहा कि ऐसे दरिंदों का अंजाम ऐसे ही होना चाहिए और इलाज ऐसे ही होना चाहिए, और ऐसे ही इलाज होता रहा तब जाकर कहीं ऐसे मामलों में कमी देखी जा सकती है। लेकिन आपका क्या कहना है कि क्या वाकई में ऐसे मामलों पर ऐसी कार्रवाई के बाद रोक लगेगी? अब आपको बताते हैं कि इस मामले के बाद जब एनकाउंटर हुआ, एनकाउंटर के बाद जो मुख्य आरोपी था उसके शव को लेकर उसके परिजनों को सूचित किया गया, उसके परिजनों को बताया गया कि आप इसका शव ले जा सकते हैं, आप अंतिम संस्कार कर सकते हैं, और इसके साथ ही उसके शव की पहचान के लिए उसकी मां को संपर्क किया गया था। आरोपी प्रभास मंडल, ये आरोपी का नाम था जिसका एनकाउंटर हुआ है। लेकिन इसके बाद आरोपी की मां का जो बयान सामने आया, जो रुख सामने आया, वो जाहिर सी बात है, कोई भी मां अगर किसी छोटे मासूम बच्चे के साथ ये होता है तो उनका रुख जो है अमूमन आमतौर पर सभी मां का यही रुख होगा। प्रभास मंडल की मां ने उसके शव को लेने से इनकार कर दिया। प्रभास मंडल की मां ने कहा कि उसके साथ जो हुआ उसके कर्मों का फल है और ना मैं उसका चेहरा देखना चाहती हूँ दोबारा, और ना ही मैं उसका अंतिम संस्कार करूंगी। आपको उसके साथ जो करना है करें, आपको उसके शव के साथ जो करना है करें, कहीं पर भी आप अंतिम संस्कार कर ले, लेकिन उसकी अस्थि हमारे घर पर नहीं आएगी। अब आप जरा सोचिए कि उस माँ के लिए ये कितना दर्द भरा रहा होगा कि अपने मरे हुए बच्चे के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं, या फिर उन्होंने अपने बच्चे को आखिरी बार देखने से भी मना कर दिया। जाहिर सी बात है, जो जघन्य अपराध प्रभास मंडल ने किया था उसके लिए ये सज़ा भी बहुत कम है, जहां उसकी खुद की सगी माँ उसे आखिरी बार देखने से मना कर रही है, उसके घर वाले उसका अंतिम संस्कार करने से मना कर रहे, शव को ले जाने से मना कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जो भी ऐसे कृत्य करेगा, उस 12 साल के मासूम के बच्चे की क्या गलती थी जिसकी जान इस दरिंदे ने ले ली। अब जाहिर सी बात है, लोगों में इसको लेकर गुस्सा है, लेकिन अब आप प्रभास मंडल की मां का बयान सामने है, जिसके बाद से लोग इस बयान को स्वीकार भी कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जाहिर सी बात है, अगर कोई भी औरत होगी, कोई भी माँ होगी, वो अगर उस 12 साल के बच्चे की माँ की जगह खुद को रख के देखेगी तो उसका भी यही बयान होगा जो प्रभास मंडल की माँ का बयान था। आपको बता दें कि एनकाउंटर में मारे गए प्रभास मंडल की मां का कहना था कि प्रभास मंडल को उसके किए की सजा मिली। ऐसा कहते हुए उन्होंने मृत बेटे का शव लेने से भी इनकार कर दिया। जो खबर सामने उसमें प्रभास की मौत के बाद पुलिस ने परिवार से संपर्क किया। उन्होंने बताया था कि पुलिस फायरिंग में वो मारा गया है। पुलिस ने परिवार वालों से कहा था कि आके शव ले जाइए, शव की पहचान कर लीजिए, लेकिन परिवार वालों ने पुलिस वालों से कहा कि वो लोग प्रभास का शव देखने अस्पताल नहीं जाएंगे। प्रभास की मां ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पुलिस हमारे घर आई और उन्होंने कहा कि अगर हम चाहे तो शव देखने जा सकते हैं। हमने साफ इनकार कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, ना ही हम शव लेंगे। उसने जो गलत किया उसकी सजा उसे मिल चुकी है। मैं उसे दोबारा कभी नहीं देखना चाहती। उसका अंतिम संस्कार जहां भी वे चाहे वहां पर करते। प्रभास की मां ने यह भी कहा कि उसका बेटा परिवार में किसी की नहीं सुनता था, इसकी ऐसी ही हरकतें थी, वो सबसे बदसलूकी करता था और इसमें कोई नई बात नहीं है कि वो इस कृत्य को अंजाम नहीं दे सकता। उसकी मां ने यह माना कि उसका बेटा ये कर सकता है, जिसकी सजा उसे मिली है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रभास की पत्नी से भी बात की गई। प्रभास की पत्नी ने भी कहा कि प्रभास का व्यवहार उसके प्रति भी गलत था। वो असहनीय दर्द से जूझती आ रही है और अपना परिवार चलाने के लिए प्रभास को
झेल रही थी। हालांकि प्रभास की पत्नी अस्पताल गई थी, उन्होंने पहचान किया शव का, उसके बाद उन्होंने भी उसके शव को लेने से मना कर दिया। प्रभास की मां ने क्या कहा, उन्होंने बंगाली में कहा है, लेकिन जरा एक बार इसे सुनिए। সকালে এসেছিল দুটো পুলিশ, হ্যাঁ দুটো পুলিশ এসছে, বলছে তুমি প্রবাস মন্ডলের মা? আমি সবে উঠেছি, ঘর খুলেছি, তা বলছে আমার তো ছেলে মারা গেছে, তা হাসপাতালে যাবেন, তাহলে আমাদের সঙ্গে চলুন, দেখতে পাবেন। তার যে আমার যাওয়ার ক্ষমতা নেই, আমি যেতে পারবো না। আমার স্বামী অসুস্থ খুব, আমার স্বামী এই 83 বছর বয়স, 4 বছর বয়স, সে উঠতে পারে না বিছানা থেকে, আমার যাওয়ার ক্ষমতা নেই, আপনারা যা করবেন করুন, আমার কোনো আপত্তি নেই। तो ये प्रभास की मां थी जिन्होंने अपना दर्द बयां किया, और लोग ये स्वीकार कर रहे, लोग कह रहे हैं कि प्रभास की मां का जो स्टैंड है वो हर एक मां का स्टैंड होना चाहिए। और इसके साथ ही अगर ऐसे भेड़िए लोग आपके घर में हैं तो उनके खिलाफ आपको भी आवाज़ उठानी चाहिए। अगर प्रभास की पत्नी आज प्रभास के खिलाफ आवाज़ उठाती, कदम उठाती, तो शायद आज वो 12 साल की बच्ची के साथ इतना गलत नहीं होता। बहरहाल प्रभास की मां का जो बयान सामने आया, जो स्टैंड सामने आया, उसको लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहे NMF न्यूज़ के साथ।